यार शर्म आनी चाहिए। मतलब एक औरत होके औरत को गिराने के लिए इस हद तक गिर जाना कि खुद के ही नज़रों में गिर जाना। मतलब क्या सोशल मीडिया क्या इन सब चीज़ों के लिए बना हुआ है भाई? कोई नहीं होगा घर में, परिवार में आप लोगों के देखने वाला करने वाला, पर हमारे घर में परिवार में है, हमारे ही हाथ में हमारा फ़ोन नहीं रहता। हमारे घर के फैमिली मेम्बर भी कोई भी छूता है, वाईटी को कोई भी खोल देता है, बच्चे भी खोल देते हैं। सारी हदें ही पार कर दी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो मैं फिर से एक रिएक्शन वीडियो लेकर के आ गई हूँ। जैसा कि कल रात को जो आजकल ये जो पैनल बिठाने वाला सिस्टम चल गया है ना, कि मतलब एक साथ 3-3 4-4 जोड़ लो किसी इंसान के बारे में, 4-4 6-6 घंटा बातें करते रहो। मुझे तो सबसे पहले ये समझ में नहीं आता है कि यार क्या कोई काम नहीं रहता है उस फैमिली में, परिवार में उन लोगों को, कि क्या है मतलब कि दिन दिन भर एक ही इंसान के बारे में ये वो ये। यहाँ तो एक वीडियो बनाने के लिए भी इतना समय निकालना पड़ता है कि मतलब अभी 4 बार तो उस वीडियो को कम से कम रोकना पड़ेगा। कहीं कोई आ गया, कहीं कुछ बोल दिया, कहीं कुछ कर दिया। और मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आता, मैं इतने सारे पैनल सोशल मीडिया पे जो बैठते हैं लोग, बिठाते हैं 3-3 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, रात का 12-12 1-1 बजे तक लाइव चलता रहता है। मतलब 4 लोग 5 लोग मिलके ये ऐसे वैसे, इसको ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग, ये बेकार, इसके घर में ये हुआ वो हुआ, इसको कैसे गिराए, कैसे नीचे दिखाएं, क्या करे कि मतलब हद ही पार कर दिया। कल तो हद ही पार कर दिया यार। इतना तो जगत भैया का चल रहा था, 12-12 1-1 बजे तक लाइव थे मतलब। लेकिन ऐसी गंदगी कभी नहीं मची, जबकि उनकी लाइव, उनको भी कितना सोशल मीडिया पे इतना ट्रोल किया गया। उन्होंने भी एक तरीके से गंदगी ही फैलाया था जगत भैया ने, लेकिन इतना गंदगी नहीं फैलाया था जिस तरीके से कल की लाइव में, कल के उस पैनल पे देखा गया। रात का 12 साढ़े 12 बज रहा था, 4-5 लोग थे मिलके, गॉसिप ये वो चल रहा था। उसमें इतना एक इंसान आता है भाई, न उसकी आईडी चेक करते हैं, जबकि उसकी आईडी भी कोई फर्जी आईडी ही थी। अब मतलब नाम का भी नहीं पता चल रहा था। उसको उस पैनल पे लिया गया और उस पैनल पे उसने इतनी गंदी वीडियो दिखाई, इतनी गंदी वीडियो दिखाई कि मतलब शर्मसार। जिन लोगों ने पैनल बिठाया था ना, वो भी खुद में शर्मा गए कि मतलब ये क्या है करके। उन्होंने झट से तुरंत ही उस लाइव को कट कर दिया, बंद कर दिया। लेकिन कहा जा रहा है, मतलब हल्का जी का कहना है कि ये लाइव उनको गलत दिखाने के लिए, उनके लिए ये पैनल बिठाया गया था। उस पैनल पे उस इंसान को ऐड किया गया था, उनको मतलब उनका नाम खराब करने के लिए। तो मतलब एक औरत को गिराने के लिए इस हद तक गिर जाना कि खुद के ही नज़रों में गिर जाना। अब कम्युनिटी छापी जा रही है कि उस टाइम पे जो भी लाइव में आए हुए थे हमारे साथ, जो भी लाइव में थे, जिन्होंने भी वो वीडियो दिखाई, अगर बिल्कुल भी थोड़ा सा भी क्लिप अपनी आईडी में डालने की कोशिश की, अपनी वीडियो पे लाने की कोशिश की, तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। अरे शर्म करो सर, जब ऐसा लाइव किया, इस तरीके का पैनल बिठाया, तब शर्म नहीं आई? अब वो क्लिप कोई डालेगा तो क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? अपने लाइव में इतनी गंदगी, ऐसे गंदे गंदे, मतलब 3-3 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, इतना टाइम निकाल के, भल पता नहीं कैसे। मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्या घर में परिवार में कोई रहता नहीं, कोई रोकने टोकने वाला, बोलने वाला नहीं? क्या है, क्या फ़ोन मैं तो ये सोचती क्या फ़ोन भी गर्म नहीं हो जाता है? इतने देर तक लाइव पे बैठे रहो, गॉसिप करते रहो, बुराई करते रहो, कैसे नीचा दिखाना है, कैसे करना है, वही सपना सपना सपना, जिधर देखो सिर्फ सपना। सबका पैनल बिठा के 4-4 5-5 जने का गॉसिप सिर्फ सपना के बारे में करना है। एक बार एक लड़की ने मुझे कहा था कि इनकी तो आईडी लगता है कि फर्जी है, ज़्यादा व्यूज भी नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर देख के पता चलते हैं। तो भाई कल की लाइव देखने के बाद मैं उसको यही बोलना चाहूँगी कि मुझे ऐसी गॉसिप नहीं करनी, मुझे ऐसा फेमस नहीं होना है कि खुद के ही नज़रों में गिर जाए। मेरा भाई परिवार है, फैमिली है, मुझे ये सब भी संभालना पड़ता है। यहाँ मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए, ऐसा नाम बिल्कुल नहीं चाहिए कि मुझे किसी को गिरा करके पैसा कमाना पड़े। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं मेरे दम से, मेरे मेहनत से, मेरे वीडियो से, जिसे पसंद आता है देखेगा, जिसे नहीं पसंद आता है नहीं देखेगा। मैं 4 घंटे का गॉसिप नहीं कर सकती, मैं किसी इंसान के पीछे नहीं पड़ सकती उसको गिराने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, उसे वाईटी से भगाने के लिए। ऐसे लाइफ से मुझे वायरल नहीं होना है,
ऐसी वीडियो बनाकर मुझे फेमस नहीं होना है भाई। मुझे मेरे दम पे मैं क्या हूँ मुझे वही दिखाना है। सिर्फ रिएक्शन चैनल का मतलब मेरा रिएक्शन देना होता है, ट्रोल करना नहीं है। मैं ट्रोल नहीं कर सकती, किसी के पीछे नहीं पड़ सकती हूँ। सपना कब सही कर रही है, सपना नहीं बोल रही, क्योंकि अगर इस चीज़ों में उलझेगी तो एक तक तो वो सिंगल मदर, दूसरा परिवार के साथ, खुद ही परिवार के साथ आज परिवार कि एक मतलब परिवार के ही इतने अगेंस्ट हो गए हैं उसके परिवार वाले ही कि वो परिवार से लड़े, कि दुनिया से लड़े, कि खुद से लड़े। जो उसके अंदर चल रहा होगा, जिन चीज़ों से वो जूझ रहे, कि आज पति नहीं, दो दो छोटे छोटे से, अभी उनको बड़ा करने में कितना समय जाने वाला है भाई। ये सोशल मीडिया उसको, यहाँ के लोग खाना नहीं देने आने वाले। आज अगर वो रोती हुई आ जाए बेचारी, दुख जताते हुए कि मैं बच्चों को लेके, आज अबला नारी बन जाए, जो अबला नारी होता है ना, उसको आज अगर अबला नारी बन जाए तो एक भी इंसान नहीं है जो उसको एक रोटी पहुंचा दे उसके घर पे, तब सब पीछे हट जाएंगे सब। अरे बिचारी तो बहुत अच्छा है सपना। मैं तो तुम्हें बोलूंगी कि भाई तुम देना ही मत, यहाँ किसी का जवाब नहीं देना। ना यहाँ पे कोई कोर्ट है, ना वकील है, ना कोई कुछ है भाई। ये कैसा वकील, जो चार यहाँ पे पैनल बिठाया जाता है, 4 पैनल पे 4 तरीके के अलग अलग वकील आते हैं, अलग अलग अपनी बातें करेंगे। कोई कुछ करके जाएगा। वो 528 का जो चल रहा था ना, कि 528 का मतलब ये होता है, कोई वकील कुछ आकर बता रहा है, कोई वकील कुछ आके बता रहा है। भाई एक ही चीज को बताने के लिए अलग अलग बातें, अलग अलग वकील। तो यहाँ पे भाई सपना तुम बहुत अच्छा कर रही हो, कभी जवाब देना ही मत। तुम्हें जो भी करना है ऑफ कैमरा करना, क्योंकि यहाँ पे गिराने के लिए कोई किसी भी हद तक जा सकता है। अब जब मैंने हल्का जी की वीडियो देखी, हल्का जी ने बोला था कि वो पैनल इन्हीं के लिए बिठाया गया था, इनको नीचा दिखाने के लिए, इनको गिराने के लिए। उस लाइव में ऐसी लाइव इसलिए चलाई गई थी ताकि नाम लिया जा सके कि ये हल्का ने ही उसको भेजा हुआ था उस लाइव में। सॉरी गाइस, मुझे वीडियो को रोकना पड़ गया था, मेरा बाबू आ गया था। वही मैं बोल रही कि भाई इतना टाइम कैसे मिल जाता है गॉसिप करने के लिए। एक इंसान की बुराई करो, बैठे रहो, उसी के बारे में बातें करते रहो। नहीं हो रहा है, डुप्लीकेट आईडी बनाकर कैसे मैं तो जाती ही नहीं, मैं किसी के भी पैनल पे नहीं जाती हूँ। और क्यों? क्योंकि ये पैनल पे जाना या उनकी बातों को सुनना देखना सिर्फ दिमाग ख़राब करने का काम है और कुछ नहीं। क्योंकि चीज़ें चलेंगी, फिर इंसान सोचेगा ना ऐसी बातें हो रही है, चल रही है करके। तो मैं ना कभी किसी के पैनल पे गई हूँ, आज तक का मेरा रिकॉर्ड होगा कि मैं कभी किसी के पैनल पे नहीं गई, ना ही मैं किसी के। देखो मेरा भी कभी, पहले लाइव चलाती थी, लेकिन 5-6 महीने से मैं अपना लाइव भी नहीं आती हूँ। और कल मैं थोड़ी देर के लिए लाइव आई थी। मैं जब लाइव आती हूँ तो कैसा, सिर्फ मेरे बारे में बात करती हूँ, हाल चाल, मेरे जो यूट्यूब फैमिली है, जो लोग भी जुड़ते हैं करते हैं, मैं सिर्फ उनसे ही बातें करती हूँ। उनका यहाँ तक कि मैं जो वीडियोस बनाती हूँ उस पर भी मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहती हूँ मेरी लाइव में। क्योंकि फिर भाई हो सकता है कि रिएक्शन चैनल है तो मेरा रिएक्शन देने का काम है, उस पर गॉसिप करने का काम, उसकी बुराई करने का काम, उसके पीछे करने का काम, उसे ट्रोल करने का काम, वो सब काम मेरा नहीं है। तो मैं मेरा नॉर्मल आती हूँ लाइव में, जो लोग भी जुड़े रहते हैं उनसे, हाँ कोई वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछ लेता है तो भले ही मैं बता देती हूँ। तो मैंने देखी ना कल की लाइव, जो चीज़ें चल रही है, जिस तरीके की कम्युनिटी हड़बड़ा के जो कल के पैनल पे बैठे हुए थे लोग कम्युनिटी डाल रहे हैं कि मेरी कल की लाइव में से अगर जिसने भी जो लोग भी वो पैनल पे जुड़े थे, जो लोग भी थे वहाँ पे, जिसने भी वो कल की लाइव देखी, अगर उसका थोड़ा सा भी वीडियो उठा करके क्लिप डालेगा तो उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। शर्म नहीं आती ऐसी लाइव चलाते हुए? जिसकी आईडी ओरिजिनल नहीं है, जिसके बारे में नहीं जानते, उसको ऐड ही कैसे कर लिया, कैसे ऐड कर लिया। और आज ये कम्युनिटी छपी जा रही है कि वो वीडियो का कोई क्लिप लगाएगा तो हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। काम ही ऐसा क्यों करना कि एक्शन लेना पड़े? अपना थोड़ा सा लाइव चलाने में, थोड़ी सी चीज़ें होने में इतनी तकलीफ हो गई, इतनी हड़बड़ी, इतना डर हो गया। सोचो सपना के पीछे जब दिन भर गॉसिप करते हो, दिन भर उसके बारे में, एक तक उसी के बारे में बात करना, उसी के बारे में वीडियोस बनाना और उसी की बुराई करना, उसी में कमियां निकालना, उसी के बारे में दिन भर चर्चा करना, उस इंसान के ऊपर क्या गुजरता होगा? वो इंसान किस दौर से गुजरता होगा कि यार मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है वाईटी में। उसका कोई सहारा नहीं है, कुछ नहीं है। आज अगर वो ये वाईटी छोड़ देती है ना, छोड़ के अपनी बच्चियों के लिए कमाने के लिए बाहर निकलेगी ना, तो उसके बच्चों को संभालने वाला तक कोई नहीं होगा। उसकी मजबूरी है वो वाईटी पे रहना, तो वो तो वाईटी छोड़ने वाली है नहीं।
और छोड़ेगी भी क्यों, उसे तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन परेशान उसको इसी हद तक किया जाता है ताकि वो जो है वाईटी छोड़ दे। लेकिन भैया जिससे जिसका रोटी रोटी जिसका पेट उसी से भरता हो तो उसे कैसे वो छोड़ सकता है। लेकिन उसको ही ट्रोल करना, दिन भर उसके बारे में चर्चा करना। क्या कभी वो पैनल पे नहीं आती होगी? ये तो क्या कोई नहीं होगा जो उसका लिंक भेजता होगा, जो चीज़ें बोलता होगा कि तुम्हारे बारे में पैनल पे चल, वो नहीं सुनती होगी कि भाई जिस इंसान को मैं जानती नहीं, सुनती नहीं, कभी मिली नहीं हूँ, कभी कुछ नहीं हुआ, वो इंसान मेरे बारे में इतनी गहराई से बातें कर रहा है, ऐसे लगता है कि जैसे यही मेरी कुंडली बनाया हुआ है। छोटी बच्ची की तरफ से कोई वीडियो नहीं आ रहा है, कोई इस पे चर्चा नहीं कर रहा। अंकल आंटी वो उस टाइम के बाद से कोई वीडियो नहीं आया, सबका नॉर्मल ब्लॉग आ रहा है। छोटी बच्ची के जो भाई हैं उनका नॉर्मल वीडियो आ रहा है। सपना का अपना जो है भाई, जो भी ऑफ कैमरा वो कर रही है, यहाँ पे उसको कोई चीज़ें नहीं बतानी, कोई चीज़ें। लेकिन यहाँ बैठ बैठ के गॉसिप उसके बारे में करना है कि ये कर रही है, इसने कोई केस नहीं किया है, इसने सास ससुर को इससे प्रताड़ित किया, सास ससुर को खाना नहीं दिया, ये तो निकलना चाहती थी घर से, आज़ादी करना चाहती थी। क्यों भाई, क्या कुंडली उसकी तुम लोगों ने ही बनाया उस घर में? उस टाइम पे देखा था जाके? फिर ठीक है, रिएक्शन देने का काम है, वीडियोस बनाने का काम है, कर सब बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैं भी करती हूँ करके। पर मैं ये एकदम पक्का ये नहीं बोल सकती कि नहीं हाँ ये गलती सपना ने की होगी, ये सपना नहीं की होगी, या ये छोटी बच्ची नहीं की होगी, या अंकल आंटी नहीं। नहीं भाई, जो चीज़ें दिख रही हैं हम उस पर बोल सकते कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है, शायद ऐसी होगी। सपना तुम बताओ, करो, तुम लोग चीज़ें रखो। जब तुम लोग वाईटी पे लाए हो तो वाईटी वाले भी जानना चाहते हैं, क्लियर करो। दिन दिन भर उस पर गॉसिप करके, दिन दिन भर उस पर बातें करके तो नहीं भाई कि नहीं नहीं ये काम इन्होंने ही किया है। इतना इस हद तक यार, फिर ऐसा तो भाई फेमस नहीं होना, ऐसा तो मुझे तो वायरल नहीं होना है करके। जो मतलब मैं एक जन के मुंह से मैंने सुना था, उनका भी बड़ा पैनल चलता था, वो भी 4-4 घंटे ऐसे ही चलाती थी जना। अभी हो गई हैं, नॉर्मल हो गई हैं कि नहीं भाई हो गया उनका गॉसिप। तो ये लोग भी हैं, इनका भी इसी तरह से पैनल चलता है, चीज़ें चलती है 4-4 5-5 घंटे। और अब जब हल्का जी ने जो है उन्होंने तो कह दिया है कि भाई तुम लोग मुझे गिराने के लिए, मेरे लिए कि ये उस पैनल पे ये हल्का जी ने ही भेजा हुआ था, तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो उनको मैंने नहीं भेजा था। दम है तो जाओ साइबर कैफे में कंप्लेन करो, निकलवाओ, देखो आईडी किसकी है, किसके नाम से क्या है चीज़ें, कि कौन है। अब दम है तो ले आओ, कल की रात की लाइव को क्लियर करो कि आखिर वो कौन आया था। क्या सच में हल्का जी ने भेजा था, या फिर क्या था, कौन था जो ऐसी वीडियोस दिखाए? इतनी गंदी वीडियो थी, इतनी गंदी वीडियो थी कि मतलब क्या ही बोला जाए। कि कभी नहीं सोचा था यार कि पैनल बिठा बिठा के ये सारी चीज़ें भी चलती होगी सिर्फ उनको गिराने के लिए। और मैंने सुना पड़ोसी भी आए हुए थे लाइव में, यहाँ पड़ोसी वाली बातें तो मैंने नहीं देखी, नहीं सुनी है करके, लेकिन हाँ कुछ लोगों से सुनी है, कुछ लोगों से जानी है कि किस तरीके से क्या चीज़ आए थे, पड़ोसी ने क्या कुछ किया है। तो वो वीडियो में बातें नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी, क्योंकि ये जो वीडियो होती है बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है करके। तो फिलहाल मैं यही बोलूँगी कि यार किसी को गिराने के लिए इस हद तक मत गिर जाओ कि अपने ही नज़रों में गिर जाना पड़े। खास करके एक औरत हो, बोलते ना औरत ही औरत की दुश्मन होती हैं। तो सच में इस हद तक मत गिर जाओ कि मतलब उसको गिराने के लिए, उसके पीछे पड़ने के लिए किसी भी हद तक गिर जाओ कि हमारी जीत होनी चाहिए। वो गलत है, उसको ख़राब दिखाने के लिए, उसको गलत दिखाने के लिए, उसको गलत साबित करने के लिए यहाँ तक गिर जाओ कि ऐसी ऐसी चीज़ें दिखानी पड़े, ऐसी वीडियोस दिखानी पड़ी, ऐसी लाइव, ऐसे पैनल उठाने पड़े। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे, प्लीज़ अपना जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे कि आप सब क्या सोचते हैं। कल का ये जो पैनल लाइव जो चीज़ें हुई, जो सपना के लिए इतनी सारी चीज़ें चल रही है, या फिर क्या लगता है कि क्या हल्का जी ने उसको भेजा होगा, या खुद से जिन लोगों का वो पैनल था, लाइव थी, उन लोगों के ही वो लोग थे जो इतनी गंदी वीडियो दिखाए थे। तो आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताइए।